नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में रीजन का अगला वीडियो। आइए दोस्तों हम देखते हैं पहला क्वेश्चन रिलेशन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ए हैज़ बी प्लस में सी और सी डी, सॉरी एक मिनट, डी और ई। अब देखें, अगर यहाँ पर बोला जा रहा है कि बी ए की बहन है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बी जो है ना ए की बहन है, तो उल्टा चल रहा है अपन। तो बी जो है ना, यहाँ पर बी ए की बहन है, तो बी जो है ना ए की कौन है, बहन है। ठीक है, ए की बहन है। बी प्लस सी, ए बी, बी जो है ना ए का पिता है, तो सी जो है ना बी का कौन है, पिता है। तो ये इसका कौन है, पिता। ये इसका कौन है, पिता है। अगर हम यहाँ बात करें तो ए बी ए की पत्नी है, तो जो डी है ना वो कौन, सी की पत्नी होगी। तो डी जो है ना सी की पत्नी होगी, तो सी कौन होगा, पति होगा। ठीक है। अगर हम यहाँ से इसकी बात करें ई की, तो बोला जा रहा है कि बी ए की माता है, तो जो ई है ना वो डी की कौन है, माता है। ठीक है। अब यहाँ से ये बोला जा रहा है कि ए किस प्रकार से संबंध, देखो ये इसकी माता है, ये इसका पति है। ठीक है। और ये इसका पिता है। ठीक है। तो ये इसका पिता है, तो ये इसका भी बेटा हुआ, मतलब। ठीक है। और ये इसकी बहन है, तो ये इसकी कौन हुई, नानी हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा नानी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम देख रहे हैं, तो ये अंतर्निहित आकृति निकालना है। ऐसा कुछ डायग्राम नहीं है ना, तो ऐसा है इस तरीके का। ये भी नहीं, इस तरीके का तो है ही नहीं बिल्कुल भी, तो ये गलत है। तो राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है। ये कैसे भी यहाँ से ऐसे निकल आएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 5 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, सीधी पंक्ति की ओर मुख करके बैठे हैं और एस, सीधी पंक्ति की ओर मुख करके बैठे हैं। एस जो है टी और आर दोनों की ठीक बगल में है। आर जो है क्यू के ठीक बगल में है। आर जो है क्यू के ठीक बगल में है। एस जो है टी और आर के, जैसे मान लो एस ये है टी और आर के बीच में बैठा है, और क्यू जो है ना आर के ठीक बगल में। क्यू पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर है। एक मिनट रुकना। क्यू जो है ना पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर, तो आर यहाँ बैठ जाएगा और एस यहाँ बैठ जाएगा और टी यहाँ बैठ जाएगा। तो अब बचा कौन, यू। अब पूछा ये है तो अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है, यू। तो राइट आंसर हो जाएगा यू। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो 5 5, फिर उसके बाद 7 6, फिर उसके बाद 10 8, फिर उसके बाद 15 11। यहीं से पता चल जाएगा आगे क्या आना है। ठीक है। तो अगर हम देखें 5 प्लस में 2 7, फिर प्लस में 3, फिर प्लस में 5। ठीक है। तो 2 3 5। अब आगे क्या आ रहा होगा, 7। 7 5 12, तभी वी। तो 22 7, और 7 से फिर क्या आएगा, 9। अगर 7 से 9, तो 9 2 11 31, मतलब नहीं नहीं, 7 9 नहीं आएगा, फिर 11 आएगा, क्योंकि ये चल रही है अभाज्य संख्या। ठीक है। तो वी कितना है, वी से प्लस 11 करना है। वी 22 है, तो 11 33 हो जाएगा, 33। तो 26 और 7 6 13, मतलब जी। कितने पे पहुंच जाओगे, जी पे। यहाँ से कितना, +1 +1। ठीक है। और ये फिर +2। ठीक है, +1 +2, और फिर उसके बाद एक मिनट रुकना, हाँ, +1 +2, और फिर उसके बाद +3। ये +2 होगा, ये +1 +2 +3, और फिर अब +5 होगा। +5, और +5 के बाद +7, तो 7 होगा। तो वो 15 7, एक मिनट रुकना दोस्तों, जी तो आ गया। और उसके बाद देखना ये +1 हो रहा है, ये +1 हो रहा है, ये +2 हो रहा है। ठीक है दोस्तों। और ये +2 के बाद +2 के बाद ये +3, +1 +2 +3, और ये +4 हो रहा है के बाद। ये हो रहा है +4, तो अब होगा उसके बाद +5। तो +5 होगा, तो 15 और 5 कितने हो जाए, 20। जी टी आ जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि यदि एक का अर्थ घटाव है, ये 80, बी का अर्थ भाग है, ठीक है, और बी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ जो है, सी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ कौन है, गुणा, और फिर उसके बाद बोला जाए डी का अर्थ क्या है, जोड़ है, डी का अर्थ जोड़ है। तो अगर हम देखें यहाँ से तो ये कितना आ जाएगा, 5, 5 × 5 तो 25 आ जाएगा। तो 28 में से 25 तो कितना बचा यहाँ, 3, तीनों 21 कितने होते हैं, 24। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जाता है कि ए से ए और जेड जी और टी, तो यहाँ ये साफ साफ दिख रहा है कि ये अपोजिट चल रहा है और लास्ट वाला भी अपोजिट चल रहा है। फिर जी से एच तो ये कितना हो रहा है, +1, ई से जी तो +2, फिर एन से ओ +1, मतलब पहला और आखिरी अपोजिट और बीच में +1 प्लस, इसी तरीके से सी से ये दो आखिरी और ये बिल्कुल सही जा रहा है। तो इसी तरीके से एफ का जो उल्टा होता है वो होता है यू, एस का जो उल्टा होता है वो होता है एस। अब यहाँ से एक से +1 करोगे तो बी पे आ जाओगे, ठीक है, उसके ये पहले ही थर्ड वाला लास्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे तो हमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार देखना है। तो डी आई के बाद सबसे पहले ये जाएगा F3, फिर DI, एस सब में है, एस के बाद ये सी है, तो ये 3 2 और 3 2 एक ही ऑप्शन में, तो राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगले क्वेश्चन पे अगर हम बढ़ें तो ये तो यहीं से ख़त्म हो गए, क्योंकि ये स्टार्टिंग जो होगी वो यहाँ से इस तरीके से एल से होगी, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही है। लेकिन अगर यू देखा जाए तो पलट के यू यू ऐसे ही होगा, तो पलटेगा तो है नहीं, इसलिए ये गलत, तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर हम देखें तो इन्होंने CAP को PAC लिख दिया है, फिर उसके बाद इस पूरे को पलट के लिख दिया है, ठीक है। उसी तरीके AUC को CUA लिख दिया और फिर TIU ने इसको पूरे को पलट दिया। तो इसे हम लिखेंगे RAC और फिर पूरे को पलट देंगे LUFE, ठीक है। क्या यही आंसर, जी हाँ, तो राइट आंसर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे इन्होंने 8 से कितना बनाया, 520। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, लेकिन 64 से कुछ बनेगा नहीं, 64 का 5 गुना, 64 का 5 गुना, ये नहीं होगा, ठीक है, कैसे भी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें 8 का क्यू करें तो 8 का क्यू कितना होता है, 512, क्यों कितना होता है, 512, और यही 8 जोड़ दें तो बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। तो उसी तरीके से अगर हम देखें 10 का क्यू कितना है, 1000, यही 10 जोड़ दिया तो 1010 हो गया, ये बिल्कुल सही है। 9 का क्यू होता है 729, और यही 9 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 738, तो राइट आंसर हो जाएगा 738। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ से देखें 13 से ये कितना प्लस है, 17, ये कितना प्लस है, 17, ठीक है। और 17 से अगर हम 17 फिर प्लस कर देंगे तो किस पे आ जाएंगे, 64 पे, और 64 से 17 + 81 बिल्कुल सही चल रहा है, तो राइट आंसर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 6 विद्यार्थी हैं, एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं, ठीक है, एक वृत्ताकार मेज में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। अरुण कृष्णा और बॉबी के ठीक बगल में है, अरुण जो है कृष्णा और बॉबी के ठीक बगल में है, समा अजय और सुमन के ठीक बगल में, अजय जो है ना बॉबी की बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो क्वेश्चन उठेगा यहाँ से, ठीक है। बॉबी, अजय जो है बॉबी की बाईं ओर, ठीक है, अजय जो है ना बॉबी के ठीक बाईं ओर बैठा है। आगे बोला जा रहा है कि अजय, समा जो है ना अजय और सुमन के ठीक बगल में है, तो समा यहाँ बैठ जाएंगी और सुमन यहाँ बैठ जाएंगी, ठीक है। अरुणा जो है ना, अरुण जो है ना कृष्णा और बॉबी, अरुण जो है ना कृष्णा और बॉबी के ठीक बगल में है, तो ये आ जाएगा कृष्णा। क्वेश्चन में ये पूछा है कि इनमें से कौन बॉबी के दाईं ओर ठीक बगल में, तो बॉबी के दाईं ओर अरुण है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ से, ये जो ब्लैक डार्क है ये यहाँ जाता है और ये जो है ये यहाँ है, देखो है, और उसी तरीके से ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। अब जो होगा ये वाला हिस्सा ब्लैक होगा और नीचे वाला हिस्सा ब्लैक होगा, ठीक है। तो ना तो ये इसमें है ऐसा और ना ही इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है,
है ना। अच्छा हाँ, लेकिन अगर हम देखें तो ये नीचे डार्क नहीं है, तो इसलिए ये गलत। राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखें तो 16, 12 और 3, ठीक है। तो 5, 15 और 20 प्लेस वैल्यू रख रहे हैं। तो अगर हम देखें यहाँ से ये +4, यहाँ से ये +2 और यहाँ से ये +3, ठीक है। इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। यहाँ से +4 +2 और +3। तो उसी तरीके से अगर हम देखें सेम यही पैटर्न यहाँ चल रहा है। तो एच की वैल्यू कितनी होती है 8, सी 3 और एन की वैल्यू 14, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ से ये कितना कर रहे हैं, +2 करेंगे तो 16 मतलब किस पे आ जाएंगे, पी पे। और यहाँ से कितना प्लस कर रहे हैं 3, तो 6 मतलब एफ पे। तो पी एफ एक ही ऑप्शन पे राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सभी टॉप बॉटम हैं, सभी टॉप जो हैं वो क्या है, बॉटम है। तो ये 100, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 100 और ये दोस्तों हो जाएगी 50। सभी पुल ओवर, ठीक है। तो ये 100 और सभी बॉटम, तो ये कितनी हो जाएगी 50, ठीक है। सभी बॉटम, सभी बॉटम ये 100 और सभी पैंट, तो ये कितनी हो जाएगी 50। अब आगे इसमें ही बोला जा रहा है सभी पुल ओवर पैंट हैं। सभी जो पुल ओवर हैं वो कौन है, सभी पुल ओवर पैंट हैं। तो सभी पुल ओवर कौन है, पैंट, ये बोला जा रहा था। तो सभी पुल ओवर की अगर बात की जाए, सभी पुल ओवर पैंट है, तो बिल्कुल सही है क्योंकि इससे ये मिल जाएगा। तो सभी पुल ओवर पैंट को ऐसे लिख रहे हैं, एक मिनट में, ये पैंट है, ठीक है। हाँ, तो सभी पुल ओवर पैंट है, बिल्कुल सही है, ये राइट हो जाएगा। सभी पैंट टॉप है, नहीं, पैंट की वैल्यू 50 है, 100 नहीं हो सकती, इसलिए ये गलत हो जाएगा। कुछ पैंट पुल ओवर हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट आंसर। तो पहला राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ से, तो जेड से 26, 26 3 29 मतलब +3 जा रहे हैं। डी से आई, ठीक है। तो ये कितना +5, ठीक है। डी से आई, ठीक है। तो +5। एफ से कितना जा रहा है एम, तो +7, ठीक है, +7 और ये +9, यही तो हो रहा है, ठीक है। सही है। अगर हम सी से +3 जाएंगे तो मतलब ई पे पहुंचेंगे। अगर आई से तो एन पे पहुंचेंगे, +5 जाएंगे। अगर एम से हम +7 जाएंगे तो 20 पे पहुंचेंगे, मतलब टी पे। और अगर जे से +9 जाएंगे तो किस पे पहुंचेंगे, एस पे। तो राइट आंसर हो जाएगा FNTS। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे ये बोला जा रहा है कि 4, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर ये 12 का स्क्वायर। तो ये किस तरीके से चल रही हैं चीज़ें, अगर हम देखें यहाँ तो कितने का गैप है 4 का, फिर यहाँ कितने का गैप है 6 का, मतलब इसमें से ये +2 हो रहा है, तो ये कितने का गैप हो रहा है 8 का। तो 8 मतलब 20, तो 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 400। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन इन्होंने ये बोला है कि ECTOPIC को इन्होंने 71 लिखा है, मतलब प्लेस वैल्यू को कहीं ना कहीं ऐड किया। तो 5, 3, 20, 15 और 16, 9 और 3, ठीक है। 5 3 8 28, 28 और 15 हो जाएंगे 43, 43 और 25, 9 6 15, 43 और 25, ये हो जाएंगे 68, और 68 और 3 कितने होते हैं 71। तो ये बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगर हम इसे और देख लें, अगर ये 49 आ जाएगा तो बिल्कुल सही चले जाएंगे। तो अगर हम देखते हैं इसे जोड़ें, तो ई की वैल्यू कितनी होती है 5, 4, आई की वैल्यू 9, ये 6, ये कितना हो जाएगा 6, और वाई की वैल्यू होती है 25, ठीक है। तो 5 4 9 18, 18 24, 24 और 25 49, सही है। अगर हम इकॉनमी को देखें तो ये 5, ये 3 और ये 15 और ये 14 और ये 15 और ये 13 और ये वाई की वैल्यू 25, ठीक है। तो 5 और 3 8, 8 5 13 23, 23 और 14 37, 37 और 28, 15 और 3, तो 8 7 15
65, 65 और 25 कितने होते हैं? 90। राइट आंसर हो जाएगा 90। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये बोला जा रहा है दोस्तों कि दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या आएगा। ठीक है, दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत मतलब दो डॉट दर्शाने वाले दो बिंदु दर्शाने वाले के विपरीत क्या है। अगर हम देखें तो सब में ये टू कॉमन ट्रिक, हर एक क्वेश्चन में 5 आई के क्वेश्चन में टू कॉमन ट्रिक लग रही है। तो जो बचता है वो उसके विपरीत होगा। तो दो के विपरीत क्या बच रहा है? एक। तो राइट आंसर एक हो जाएगा। ठीक है, हम पहला ऑप्शन लेते हैं और यहाँ पर हमें ये देखना दो संख्याओं को आपस में बदल कर ये देखना कौन सा सही होगा। तो अगर हम देखें 42, ठीक है, 3 को 6, 6 को 3 करना है। ठीक है, तो यहाँ से एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6, और ये 3 हो जाएगा, प्लस का 9 माइनस का 7। ठीक है, तो 7 छंग 42 मतलब 21। 30, 30 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 23। तो सही है, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं।